जब हम बहुत कमजोर हो जाते हैं और इतने कमजोर कि चलने फिरने का भी मन नहीं करता, तब हम बेडरूम में जाते हैं और जाकर औंधे मुंह बिछावन पर गिर जाते हैं। हम पेट के बल लेट जाते हैं और मेढक की तरह बिछावन से चिपके रहते हैं और कुछ देर इसी पोजीशन में लेटे लेटे हमें रिलैक्स फीलिंग आने लगती है, शरीर में कुछ ऊर्जा महसूस होने लगती है। और यह पोजीशन जिसमें हम लेटते हैं इसको कहते हैं प्रोन पोजीशन। ये मेडिकली एक्सेप्टेड लाइंग पोजीशन है और आजकल यह काफी चर्चा में है, क्योंकि कोविड संक्रमण के कारण कोविड पेशेंट्स के फेफड़ों में परेशानी हो रही है और जब सांस लेने में परेशानी होती है तो उनको यही प्रोन पोजीशन या प्रोन ब्रीदिंग की सलाह दी जाती है। तो ये प्रोन पोजीशन कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, इसको कब और कैसे करना चाहिए, किन किन लोगों को करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, आप देखेंगे इस वीडियो में। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। प्रोन पोजीशन का क्या महत्व है, इसको समझने के लिए हमें अपने फेफड़ों की फिजियोलॉजी और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझना होगा। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन से लेकर 500 मिलियन तक एयर सैक्स होते हैं, यानी कि एयर कैविटीज होती हैं और इनके साथ कुछ कैपिलरीज भी होती हैं। जब हम श्वास अंदर खींचते हैं तब हमारे श्वसन नलिका से श्वास हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है और ये एयर कैविटीज में, एयर सैक्स में, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, जाकर ये एब्जॉर्ब हो जाती है और इस एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन फिर कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वियोलाइज में रिलीज हो जाता है और एल्वियोलाई से फिर ये जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो कोविड पेशेंट्स में क्या होता है, फेफड़ों में जब सांस लेने में परेशानी होती है, कोरोना वायरस जब अटैक करता है, कोविड पेशेंट्स के फेफड़ों पर जब अटैक करता है तो कोरोना वायरस एल्वियोलाई में स्थित कोशिकाओं को, सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है और वह साइटोसिन इन्फ्लामेटरी केमिकल्स छोड़ता है और ये इन्फ्लामेटरी केमिकल्स के कारण एल्वियोलाइज के चारों तरफ इनका जमाव होने लगता है, चारों तरफ ये इन्फ्लामेशन होने लगता है, इसमें सूजन आ जाती है और इतना ही नहीं, कैपिलरीज में लीकेज हो जाती है। एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच एक फ्लूइड भरा रहता है और कैपिलरीज में लीकेज होने के कारण ये जो फ्लूइड है यह एल्वियोलाइज में जमा होने लगता है और इन्फ्लामेशन और बढ़ते ही चला जाता है। एल्वियोलाइज में स्पेस की कमी हो जाती है, इसकी सरफेस एरिया कम हो जाती है और गैसों के आदान प्रदान में, श्वसन क्रिया में समस्या आने लगती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन कम पहुंचने के कारण ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये जो पोजीशनिंग है, लाइंग पोजीशनिंग है, एक जो लाइंग पोजीशनिंग है जिसमें हम पीठ के बल लेटते हैं, इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन, और एक जो पोजीशनिंग है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, इसे बोलते हैं प्रोन पोजीशन। तो जो सुपाइन पोजीशन है इसमें हम पीठ के बल लेटते हैं और यदि हम फेफड़ों की फिजियोलॉजी को देखें तो हमारे फेफड़े हमारे हार्ट के पीछे स्थित है
और हमारा हार्ट का प्रेशर, जब हम पीठ के बल लेटते हैं तो फेफड़ों पर हार्ट का प्रेशर पड़ता है, और चूंकि इन्फ्लामेशन होता है, इसमें अधिक फ्लूइड जमा हो जाता है, तो ग्रेविटी का भी असर इस पे होने लगता है। तो हमारी पीठ डायरेक्ट ग्रेविटी के टच में आती है, जमीन के संपर्क में आती है। तो इस इन्फ्लामेशन में जो केमिकल वहाँ जमा हुआ है उसका दबाव पड़ने लगता है हमारे फेफड़ों पर, और फेफड़ों में जो एल्वियोलाइज रहती हैं वो उनका आकार जो है धीरे 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 नीचे की तरफ छोटा होने लगता है, और डोर्सल पोजीशन में एल्वियोलाइज का जो आकार है छोटा हो जाता है। लेकिन यही जब हम प्रोन पोजीशन में जब हम लेटते हैं, पेट के बल, मुंह के बल, छाती के बल जब हम लेटते हैं तो हमारे फेफड़े ऊपर की तरफ होते हैं, और जो डोर्सल एरिया होता है जिससे रेस्पिरेशन प्रोसेस जहां से शुरू होता है, वो डोर्सल एरिया वो बहुत ही चौड़ा होता है, ये एरिया बहुत ही एक्सपेंड होता है। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सही तरीके से इसका आदान प्रदान हो पाता है, और एल्वियोलाइज का आकार डोर्सल पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते, वेंट्रल से डोर्सल पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते इसका आकार बड़ा होते जाता है, और ग्रेविटी का भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और शरीर के अन्य अंगों का दबाव भी फेफड़े पर नहीं पड़ता। अब आपको बता दें कि इसकी आवश्यकता कब पड़ती है। जब फेफड़ों में सांस लेने में परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जिन मरीजों में श्वसन सांस लेने की परेशानी उत्पन्न हो जाती है और ऑक्सीजन का स्तर 95 से कम होने लगता है, तब इसे होम आइसोलेशन में, यानी कि जब हॉस्पिटल में एडमिट होने की स्थिति हो और कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो, ऑक्सीजन की जब किल्लत हो, जैसा कि अभी इस कोरोना काल में, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि अस्पतालों में हाहाकार मची है, तो इसे हम होम आइसोलेशन में कोविड पेशेंट के साथ इसका कैसे इस्तेमाल करें। होम आइसोलेशन में सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन का ध्यान रखना है। यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड में 95 से कम है, तब आपको पल्स ऑक्सीमीटर से इसको मापते रहना है, और शरीर के टेम्परेचर को भी मापते रहना है, अपने ब्लड प्रेशर को और ब्लड शुगर को भी मापते रहना है। अब इसको कैसे करते हैं ये हम जरा सीख लेते हैं। इसको करने के लिए आपको 4 से 5 तकिए की आवश्यकता है, और ये तकिए की हाइट के ऊपर निर्भर करता है कि आपको 3 तकिया चाहिए या 5 तकिया चाहिए। तो एक तकिया आपको अपने गर्दन के पास रखनी है, और 2 से 3 तकिया आपको अपने पेट से थोड़ा नीचे, जो आपकी थाई है, जो हिप का जो बोन है, सिन बोन, उसके नीचे आपको 2 से 3 तकिया रखनी है। और तकिया इस प्रकार रखनी है कि आपके पेट पर दबाव न पड़े, क्योंकि यदि आपके पेट पर दबाव पड़ेगा तो जो रेस्पिरेशन का, जो सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया वो प्रभावित होगी, और आपके पेट से ठीक ऊपर और छाती से नीचे, पेट और छाती के बीच में डायफ्राम स्थित होता है, और इसी डायफ्राम के ऊपर और नीचे जाने से रेस्पिरेशन होता है, हम श्वास लेते हैं। तो इसका आपको ख्याल रखना है कि पेट पे बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़नी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इसे किस प्रकार किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 5 तकियों की आवश्यकता है। आप ध्यान से देखें किस प्रकार तकिए को रखा जाता है। अभी हम प्रोन पोजीशनिंग करने जा रहे हैं, और इस पोजीशन में फेफड़े स्ट्रांग होते हैं और सांस लेने की हमारी क्षमता बढ़ती है, एल्वियोलाई का आकार भी बढ़ता है।
बीच के हमारे फेफड़े इसी प्रकार बेकार पड़े रहते हैं, लेकिन इस पोजीशन में जब हम छाती के नीचे तकिए को रखते हैं तो हमारे बीच के फेफड़े भी काम करने लगते हैं। ध्यान से देखिए तकिए को किस प्रकार अरेंज करके धीरे धीरे हम लेट जाते हैं, और तकियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि एक तकिया हमारे हिप बोन के नीचे आ जाए और दो तकिया हमारे अपर चेस्ट, हमारे छाती के नीचे रहनी चाहिए, और एक तकिया हमारे गर्दन के बिल्कुल नीचे होनी चाहिए। हमारे पेट के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। पेट और बेड के बीच में थोड़ी सी गैप होनी चाहिए, और इस प्रकार हम 30 मिनट से 2 घंटे तक इस पोजीशन में लेटे रहेंगे। अब हम राइट लैटरल पोजीशन में यानी कि दाहिनी करवट लेकर लेट जाएंगे, और एक तकिया हमारे दोनों घुटनों के बीच और एक तकिया हमारी गर्दन के नीचे होनी चाहिए, और हाथ बिल्कुल सीधा इस प्रकार होना चाहिए, और दूसरा हाथ एक तकिए पर होनी चाहिए, और हमारे शरीर का पूरा भार हमारे कंधों और हिप बोन पर होनी चाहिए। इस पोजीशन में हम 30 मिनट से 2 घंटे तक लेटे रहेंगे। अब हम अपने पोजीशन को चेंज करेंगे, और इस पोजीशन में हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके और पैर सीधे करके बैठेंगे, और हमारे पीठ के पीछे इस प्रकार 3 तकिया होना चाहिए, और एक तकिया हमारे गर्दन के पीछे होनी चाहिए सपोर्ट के लिए। और इस प्रकार हम पीछे गर्दन के पीछे ये तकिया रखकर अपने सिर को 45 डिग्री से 60 डिग्री तक उठाकर ऐसे बैठे रहेंगे, और अपने दोनों हाथों को तकिए पर सपोर्ट करेंगे, और इस पोजीशन में हम 30 मिनट से 2 घंटे तक बैठे रहेंगे और सहजपूर्ण तरीके से श्वास लेते रहेंगे। अब हम फिर से अपना पोजीशन चेंज करेंगे। अब हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में इस प्रकार अपने घुटनों के नीचे एक तकिया रखते हुए और अपना हाथ सीधा रखते हुए और एक हाथ तकिए पर रखकर हम सहजपूर्ण तरीके से श्वास लेते रहेंगे, और 30 मिनट से 2 घंटे तक इस पोजीशन में हम लेटे रहेंगे, और सारा भार कंधों और हिप बोन पर होनी चाहिए। अब हम फिर से प्रोन पोजीशन में लेटेंगे बिल्कुल इस प्रकार, और एक बात ध्यान देंगे कि आपके पेट और बेड के बीच में गैप होनी चाहिए, ताकि आपके डायफ्रैग्मेटिक मूवमेंट में और पेट के मूवमेंट में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस न हो, कोई दबाव न हो। और इस प्रकार हम 30 मिनट से 2 घंटे तक इस पोजीशन में लेटे रहेंगे। ये प्रोन पोजीशन है, और इस प्रकार अपने पेट के बीच में गैप को हम देखेंगे, और सहजपूर्ण तरीके से इसी अवस्था में लेटकर हम प्रोनिंग करते रहेंगे। तो आप इस प्रकार प्रत्येक पोजीशन में 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लेट सकते हैं, और प्रत्येक पोजीशन को आप चेंज करते रहें, क्योंकि लगातार लेटे रहने से आपके पीठ में दर्द हो जाएगा। किन किन लोगों को यह प्रोन पोजीशनिंग नहीं करनी चाहिए? गर्भवती महिलाओं को यह नहीं करनी चाहिए, पेट पे दबाव पड़ सकता है। और जो लोग ज़्यादा मोटे हैं, मोटापे के शिकार हैं, उनको ये प्रोन पोजीशन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका पेट अधिक निकला हुआ है, तो उनके पेट पर दबाव पड़ेगा। और जिनके रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में प्रॉब्लम है, उनको नहीं करनी चाहिए, और जिनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है उनको भी ये नहीं करनी चाहिए, और खाने के तुरंत बाद इसको नहीं करनी चाहिए। तो आप अपने दोस्तों, मित्रों
और यदि आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, रिश्तेदारी में कोई सांस लेने की समस्या से जूझ रहा है तो आप उसे प्रोन पोजीशन के बारे में बताएं, प्रोन ब्रीदिंग के बारे में बताएं। और इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, तो ऐसी स्थिति में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ जाए तब आप क्या करेंगे? तब आप इसे होम आइसोलेशन में आप इसे स्वयं सेल्फ प्रोन वेंटिलेशन का इस्तेमाल करें। तो आप इस प्रकार ऑक्सीजन सेचुरेशन को अपने ब्लड में बनाए रखें और आप इस कोरोना काल में कोरोना से बच के रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। स्टे होम, स्टे सेफ। आपका परम मित्र शुभचिंतक संतोष सक्सेना।